कर रहे हैं ये केपी लर्नर्स के लिए है, एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। बैटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पर्सन इसको इलीगल पर्पस के लिए या कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करता है तो वो खुद लायबल होगा इसमें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपके लिए वुमेन मैच जो ओडीआई है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में। सबसे पहले मैं कल के लिए सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों कि कल जो SRH और MI का जो मैच हुआ वो दोस्तों बिल्कुल समझ से बाहर था। हमारे बिल्कुल समझ से बाहर था। ना आप देख रहे थे कि ना रन रेट भी नीचे नहीं जा रही थी। यहाँ पर एक ही कंक्लूज़न निकला, मगर वो उस समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दबाव होता है एंट्री देने का, दबाव होता है कुछ करवाने का। अगर हमारा एंटिसिपेशन गलत निकल आता है और किसी से छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप खुद देखो और आप खुद स्किप करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे स्किप कराने का कोई सेंस नहीं निकलता। हमने स्क्रिप्ट दे दिया, अब आप जो पैरामीटर्स हैं वो कोई भी पूरा नहीं उतर रहा था, मगर फिर भी हमें ले करवाना पड़ता है। तो क्योंकि हमें पता है कि कोई रुकने वाला नहीं है और जहाँ वो देखते हैं। और सबसे पहली बात सर कि कोई गलत जाने पर कोई भी उल्टा सीधा मत बोलिए, मजाक मत उड़ाइए, उल्टा सीधा मत बोलिए। जिन्होंने उड़ाया है वो सुन रहे हैं, ये जिन्होंने उल्टे सीधे कमेंट किए हैं वो जानते हैं हमने क्या कमेंट किए हैं। तो ये सब मत कीजिए सर। हम अपने पूरे एफ़र्ट के साथ उतरते हैं, सारे कॉन्सेप्ट के साथ उतरते हैं। और ये बार बार टांग खींचने से हमारी कि अब क्या हुआ अब क्या हुआ, ये सब कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो लॉस हुआ है वो आपका ही हुआ है। हम यहाँ कवर कराने बैठे हैं, मगर ये उल्टा सीधा बोलने से कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपके समझ में आ रहा था तो आप कर लेते, हमने किसी को रोका नहीं है। अगर आपका दिमाग की अप्रोच चल रही थी तो आप कर लेते। आप हमसे बार बार पूछते क्यों हैं? आपने वीडियोस देखे हैं, आपको पता है क्या है पैरामीटर और क्या हो रहा था। ज़रूरी तो नहीं था बड़ी एंट्री लेना, ज़रूरी तो नहीं था एंट्री लेना। आप खुद ही कह देते हम स्किप कर रहे हैं, आपको दिख रहा था ना। हमारे ऊपर तो 20 क्लाइंट का दबाव होता है। तो इसलिए ये सब हरकतें मत कीजिए। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। जो आप सोच रहे हैं कि हमने कोई भी गलत करवाने के लिए नहीं उतरता मैदान में कि हमारा गलत जाए। चलिए खैर, जिसकी जो इच्छा है वो उसने कर दिया। मैं यहाँ पर बताने आया हूँ आयरलैंड और स्कॉटलैंड का वनडे। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँ, शुरुआत के 29 मिनट्स नोड है और वो बी को बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो शुरुआत में बी को सपोर्ट कर रहा है तो बी पहचान लीजिए आप। मैंने यहाँ पे वैसे इनिशियली लिखा है क्योंकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड का जो वैदिक है वो बहुत टफ है। और वैसे यहाँ पर भी आप देखो कि उसके बाद 259 से 4-2 तक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, बहुत बड़ा। ये ए के पास आ रहा है, ज़्यादा ए के पास ही आ रहा है। और फिर 4-2 से 4:31 तक फिर बी के पास जा रहा है, मगर उसमें भी ए है। फिर उसके बाद 4:31 से 5-3 बी आ रहा है। और उसके बाद फिर से ये 5-3 से 6-8 फिर से ऊपर नीचे हैं। तो ऊपर नीचे वाले जोन बहुत ज़्यादा हैं। कल की तरह है, कल भी हमने कहा था बांग्ला विंडीज़ में क्या होगा, अगर एक ही पूरा आ गया तो विंडीज़ वापस फेवरेट आ गई थी। अब दोस्तों आप स्क्रिप्ट शुरू से नहीं सुनेंगे, टाइम पे नहीं सुनेंगे तो उसमें हम लायबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ख़त्म कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको शुरू से देखना है ना। आप बाद में बीच में एंट्री लेने की पूछेंगे हमसे तो हम कहाँ से देंगे। हम नहीं देखते हैं इतना मैच, आपको देखने में आ रहा है। अगर आपको देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो आप ले लीजिए, और कुछ होता है तो हमें बता दीजिए कि हमारा इतना ऐसा हो गया, तो हम करवा देंगे कुछ। हम वैसे भी एक जेन्यून पर्सन की तरह सभी को ट्रीट करते हैं और हम देते रहते हैं इस तरीके के इवेंट कि भाई अगर आपका कोई लॉस हो रहा है तो आप इससे कवर कर लीजिए। मगर उसके बावजूद भी इस तरह के कमेंट देना, स्क्रिप्ट से ज़्यादा तो मैं वो बात कर रहा हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर 5-3 से 6-8, 6-8 से 6:36, अब देखिए 2:30 से 5:30, 6 बजे तक तो यही इवेंट चलेगा। तो जो डेथ ओवर्स हैं वो भी 300 है, उसमें भी ए ज़्यादा है। सेकेंड इनिंग पूरी बी के हाथ में दिखाई दे रही है। तो जो ऊपर नीचे है फर्स्ट इनिंग में है, और अगर फर्स्ट इनिंग में ऊपर नीचे नहीं है तो सेकेंड इनिंग में है, और फर्स्ट इनिंग के इनिशियल पार्ट में नहीं है तो लेटर पार्ट में है, तो है ज़रूर इनिशियल अप डाउन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है ये पूरा हमने पैनल बना दिया है। इनिशियल 29 मिनट्स आइडेंटिफाई करना है बी को, उसके बाद 4:31 तक 300 है। इनिशियल माइनस ले कीजिए और बाद में थोड़ा ज़्यादा ले कीजिए। और नहीं कर सकते हैं, कल से डरे हुए हैं आप लोग तो मत कीजिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, माइनर से कीजिए।
दूसरी बात, सेकंड इनिंग बी है, बी को पहचानना है 431 से 53 के बीच में भी है, इनिशियल 29 मिनट्स भी है, बी बहुत बढ़िया है। वैदिक बड़ा टफ है, वैदिक बड़ा टफ है, दोनों का दोनों दिख रहे हैं। तो आप सोचिए कि शुरुआत में अगर 29 मिनट्स में बी पहचान में आ जाता है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, बी है। अगर बी फेवरेट है तो ले माइनर कीजिए, क्योंकि ए का जो टाइम है उससे बी फेवरेट आएगा और आप बी पर आ जाइएगा, क्योंकि विनर तो बी है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इनिशियल ले करते हैं और नीचे आए थे और तो थोड़ा और ले करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो 60-40 के जोन में ये ज़रूर आएगा, जैसे कल विंडीज़ आया था। और दोस्तों, कल मुझसे सवाल किया गया विंडीज़ कैसे जीत गया, तो आपने ध्यान से देखा नहीं शायद, जिन्होंने भी सवाल किया है। विंडीज़ उसी जोन में जीता था जिसमें बी का पावर था या ए का पावर था, जो विंडीज़ का ही जोन था, उसी जोन में जीता था एकदम से, वरना उसके विकेट जा रहे थे। तो दोस्तों, ये अच्छा इवेंट है और आप इसमें कुछ कर सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ में आ रहा, आप स्किप कर दीजिए। अगर हम ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, आप स्किप कर दीजिए। स्किप करना भी एक तरह की सेविंग है, 10,000 जाने की जगह 500 ही जाएंगे आपके, मगर वो भी हम कंपेंसेट कर देते हैं, आपको पता है।